आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। सभी सवाल अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ऐसे भिन्न के सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/4। तो यहाँ से सवाल लिख लेते हैं 2/3 प्लस 1/4। तो इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करेंगे, कैंची वाला गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो हम पहले ऐसे पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 का पहाड़ा 2 बार या फिर 2 का 4 बार। तो कितना हो जाएगा, तो 8 होगा। यहाँ पर 2 का पहाड़ा 4 बार या फिर 4 का 2 बार, 4 दूना 8। फिर ये प्लस लगाएंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार या फिर 1 का 3 बार, 3 1 के 3 हो जाएगा। फिर पूरे में बटे का निशान लगाएंगे। उसके बाद दोनों भिन्न के जो हर हैं इनको आपस में गुणा करेंगे। तो पहली भिन्न 2/3, इसमें हर कितना है, 3 है। और उसके बाद दूसरी भिन्न है 1/4, इसमें हर कितना है, 4। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 बार या फिर 4 का 3 बार, कितना होगा, 4 तियाँ 12, 12 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। बीच में प्लस है, इसका मतलब जोड़ना है। 8 + 3 कितना होगा, 11 हो जाएगा। और नीचे 12, तो 11/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 2 यहाँ से लिखकर हल करते हैं। इसे उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर 3 का पहाड़ा 5 बार या फिर 5 का 3 बार। तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8 हो जाएगा। और बटे का निशान लगाएंगे पूरे में। दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 15 + 8 कितना होगा, 23 होगा। और नीचे कितना, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो अगला सवाल हमने लिख लिया है 8/5 प्लस 10/5। इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भिन्नें लिखी हुई हैं 8/5 और 10/5। यहाँ पर हर जो है भिन्नों का बिल्कुल सेम है। नीचे 5 है यहाँ पर भी नीचे 5 है। तो जब हर बराबर हो तो अंश को हम जोड़ देते हैं, ऊपर का पूरा पार्ट हम जोड़ देंगे। तो 8 प्लस ऊपर 10 और नीचे कितना लिखेंगे, बटे का निशान लगाकर नीचे एक बार हम लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन है तो एक बार हम लिखेंगे कॉमन वाली चीज़ को एक बार। नीचे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। 8 + 10 जोड़ देते हैं, 10 8 18 हो जाएगा। नीचे कितना, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग भिन्न का घटाना सीखते हैं। तो पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं 2/4 - 1/5। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहली भिन्न जो है 2/4 और दूसरी भिन्न जो लिखी हुई है 1/5। यहाँ पर हर जो है दोनों में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करेंगे। यदि हर एक समान हो, बराबर हो, तो हम गुणा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे। 5 का पहाड़ा 2 बार, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 1 के 4 हो जाएगा। और बटे का निशान लगाएंगे। नीचे दोनों हरों को गुणा करेंगे, 4 का गुणा 5 के साथ, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 10 में घटा देंगे, 4 6 बचेगा। और नीचे कितना, 20, 6/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा और इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है और 2 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 धाम में 20, 3/10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख लिया 5/3 - 4/5। तो यहाँ हर अलग अलग है, इसका मतलब हमें क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ा 5 बार, 25 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर पूरे में बटे का निशान लगाएंगे, दोनों हरों को गुणा करेंगे। 3 × 5 3 × 5 = 15 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, 25 में घटाएंगे 12, 13 बचेगा। और नीचे कितना, 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। यहाँ कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम हर देखेंगे। यहाँ हर एक जैसे हैं, दोनों भिन्नों के यहाँ हर बिल्कुल सेम है। तो हमें गुणा नहीं करना है, क्रॉस गुणा नहीं करना है। क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट एक साथ लिख लेंगे, 10 - 1, 10 - 1। और नीचे का एक बार लिख लेंगे। नीचे जो संख्या कॉमन है उसको एक बार, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 10 - 1, 1 घटा देंगे, 10 में 9 बचेगा। और नीचे कितना, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का गुणा। तो यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है 4/2 गुणा 2/3। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ऊपर और नीचे एक जैसी संख्याएं यदि दिख रही हो तो उन्हें हम काट देते हैं। ऊपर नीचे यदि सेम संख्या हो तो उन्हें हम काट देते हैं। 2 नीचे है 2 ऊपर है, इसे काट देंगे। तो ऊपर क्या बचा, अब ऊपर बचा 4, फिर बटे का निशान लगाएंगे। नीचे क्या बचा, ये 3, 4/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल नंबर दूसरा हमने लिख लिया 4/3 गुणा 3/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो कुछ भी एक जैसा है उसे हम काट देंगे। नीचे 3 है, ऊपर 3 यहाँ पर है, तो 3 से 3 काट देंगे। नीचे 4 है, ऊपर 4 है, काट देंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ कट गया। तो जब पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया तो कितना बचेगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल। अगला सवाल हमने लिख लिया है 5/7 गुणा 1/2। तो यहाँ पर ऊपर नीचे एक जैसा जो कुछ भी है उसे हम काट देंगे। तो नीचे 7 है, ऊपर यहाँ पर 7 कहीं पर नहीं है। नीचे 2 है, ऊपर कहीं पर 2 नहीं है। ऊपर 5 है, नीचे कहीं पर 5 नहीं। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आमने सामने का गुणा करेंगे। 5 के सामने 1 है तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर बटे का निशान लगाएंगे। 7 के सामने 2 है तो 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग भाग सीखते हैं। भिन्न का भाग बहुत ही आसान होता है। पहला सवाल लिख लेते हैं 2/3, फिर भाग का निशान लगा हुआ है 1/2। तो कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। 2/3 पहले लिख लेंगे। भाग का जो निशान है इसको हम बदल देंगे, इसके स्थान पर गुणा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी बदल देंगे। ये जो भिन्न है इसको बदल देंगे। नीचे 2 है इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर 1 है इसको हम नीचे कर देंगे। तो 1/2 का उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गुणा में हो गया, भिन्न का गुणा बन गया 2/3 गुणा 2/1। कैसे हल करेंगे, ऊपर नीचे जो कुछ भी कट रहा हो तो उसे हम काट देते हैं। यदि नहीं कट रहा है तो आमने सामने का गुणा कर देते हैं। 3 नीचे है, 3 ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है, 2 नीचे नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं कटने वाला। तो ऐसे में क्या करेंगे, आमने सामने का गुणा करेंगे। 2 के सामने 2 है, 3 के सामने 1 है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 1 3, 4/3 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 हमने लिख लिया है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे। भाग का निशान है इसको बदल देंगे, इसके स्थान पर गुणा का निशान लगा देंगे और यहाँ पर जो भिन्न है इसे पलट देंगे। 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कटने वाला नहीं, तो यहाँ पर आमने सामने का गुणा कर देंगे। 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 1 के 4, 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 3 15। तो 4/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल हमने लिख लिया। इसे कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। पहले हम 5/7 लिख लेंगे। 5/7 भाग का जो निशान है इसके स्थान पर गुणा का निशान लगा देंगे और संख्याओं को पलट देंगे। 7 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे। अब यहाँ पर ऊपर नीचे एक जैसा जो कुछ भी है उसे हम काट देंगे। 7 नीचे है, 7 ऊपर, कैंसिल हो जाएगा। 5 नीचे है, 5 ऊपर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा कट गया। तो जब पूरा का पूरा कट जाता है तो कितना बचता है, 1। 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा।